हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर विद पास्ट में। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू फ्यूचर विद पास्ट तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजोल्व करने की। बगैर आपका टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है जो हमारी सीरीज चल रही है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया चल रही है। आइए उसी में ही हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका द थियोसॉफिकल मूवमेंट या द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसी से रिलेटेड ये आपका लेक्चर, ये आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट इन इंडिया का ही पार्ट है। आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यदि हम इसकी बात करें, इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मीन्स दो वेस्टर्न थिंकर्स, मैडम एच.पी. ब्लाउटस्की और कर्नल एम.एस. अलकोट ने की थी। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में इन दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति एवं रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार करने का भी समर्थन किया। 1907 में कर्नल अलकोट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किए। इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और 1950 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया। किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्य और सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसॉफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव हो। यदि किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही, सोसाइटी के अनुयायियों भी वेस्टर्न वर्ग या वेस्टर्न एजुकेशन के समाज का छोटा सा हिस्सा ही बन पाए। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में थियोसॉफिकल समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, किंतु हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर तथा प्राचीन धर्म, राष्ट्र, दर्शन, ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने सोसाइटी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन की करने की चेतना भारतीयों में जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांधे रखा तथा उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। ये आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया।
यदि आप थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ये लेक्चर है इसे एंड तक देखते हैं तो आपको और कहीं से थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्यूचर विद पास्ट के साथ जुड़े रहने के लिए। यदि आप नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आपकी क्यूरीज या डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हम तक पहुँचाइए। फ्यूचर विद पास्ट एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करेगा आपके डाउट्स और क्यूरीज को रिजॉल्व करने की। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।